और अब मैं पूज्य बाबा जी से आशीर्वचन के लिए करबद्ध निवेदन करता हूँ। छोटे से कीर्तन के साथ हम लोग अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। नमो शक्ति 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 नमो काली 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 नमो चंडी 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 नमो तारा 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 नमो दुर्गे 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 नमो गुरुवे 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 सत उपस्थित रहने वाले परम पूज्य अघोरेश्वर, सामने में बैठे हुए सभी धर्मबंधुओं, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और मैं आज के दिन
आप लोगों को अनुशासनबद्ध तरीके से शील और शालीनता का पालन करते हुए देखा, बहुत ही प्रसन्नता है। यही दिखना भी चाहिए। अगर कोई संत से जुड़ा है, किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा है, तो उसका जीवन दूसरे से अलग दिखना चाहिए। उसके जीने के तरीका, बोलने के तरीका, बैठने का तरीका, सब कुछ अलग दिखना चाहिए। तभी पता चलेगा कि आप में सत्संग का प्रभाव है, संत के संगति का प्रभाव है, और दूसरे लोग भी आपको देखकर सीखेंगे कि हाँ, हमसे इसमें अंतर है, तुम कहाँ से आते हो, कैसे सीखते हो। तो यह भी आपका उनके साथ एक अच्छा एहसान होगा कि वे भी सही रास्ता पर चलना सीख जाएं। तो यह मनुष्य जीवन जो हम लोगों को मिला है, परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने दिया है, या कहते हैं कि भाई हमने कर्म किया, अच्छे कर्म का प्रभाव अच्छा होता है, तो कर्मानुसार भी जोनी मिलता है। लेकिन कई बार भगवान विशेष कृपा करके हम लोगों को देते हैं। हमारा उस तरह का कारण नहीं है पाने का, फिर भी कहते हैं चलो एक बार देते हैं। किस लिए देते हैं? कि मनुष्य जीवन में ही आकर आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। कहा गया है कि कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। वह कृपा करके स्नेह बस देता है कि तुम भी अपने जीवन का कल्याण कर लो। तो यह आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, और आत्म कल्याण करने के लिए गुरु के सानिध्य में जाना बहुत अच्छा बात है। लेकिन यह समझना परम आवश्यक है कि हाड़ मांस का यह शरीर गुरु नहीं है। महापुरुषों का दिव्य ज्ञान ही गुरु तत्व है। किसी में भी आपकी श्रद्धा है तो उसके द्वारा दिए गए ज्ञान, उसके उपदेशों का आश्रय लेकर हम अपने में कल्याण करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह जीवन तेज गति से जा रहा है, पता नहीं कब कौन रहेगा, कब चला जाए। उसमें कोई जवान, बच्चा, बूढ़ा का भेद नहीं है। आप लोग प्रतिदिन देखते हैं कि किसी उम्र के लोग भी कभी भी जा सकते हैं। तो क्षण क्षण करके, सुबह शाम करके जा रहा। इसलिए जब हमें समझ में आ गया, कहा गया जब से सूझे तब से बूझे, समझ में आ गया तो हमको अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए, अपने जीवन के शैली में, और आत्म कल्याण करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। यह जो कुछ भी माया जाल दिखाई दे रहा है, यह कहीं बाहर से नहीं आया है। इसको स्वयं हमने बनाया है, और इससे बाहर निकलने में हम सर्वसमर्थ भी हैं। जो कुछ भी हमारे पास प्राप्त है, समय, योग्यता, विवेक और कर्म करने की शक्ति, इसी के माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए किसी अप्राप्त वस्तु, व्यक्ति या फिर परिस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हमें प्राप्त है उसका सदुपयोग क्या है? विवेक जो प्राप्त है, योग्यता प्राप्त है, समय प्राप्त है, इसका सदुपयोग किसको कहते हैं? इसका सदुपयोग करके हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, और दुरुपयोग करके हम बहुत और अधोगति की तरफ जा सकते हैं। तो इसका दुरुपयोग क्या है? सिर्फ अपने लिए सोचना, अपने लिए करना। और इसका सदुपयोग है देश समाज के लिए कुछ करिए, उसके उन्नति के लिए करिए। समाज के जो दीन दुखी गरीब लोग हैं उनके कल्याण की दिशा में काम करना, और उनसे किसी प्रकार की कोई आशा न रखना, यह जो है प्राप्त का सदुपयोग है। बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। आपने समाज से जो कुछ भी लिया है, जगत से जो कुछ भी लिया है, उसको लौटाइएगा तभी आप उऋण हो सकते हैं। जब तक हम उऋण नहीं होंगे किसी का दे करके, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो
संत लोग भी, साधक लोग भी ऋण होने के लिए जो जपते हैं, जो माला जपते हैं, माला जिसको ये जो माला लगा कर रखते हैं सभी लोग, ये माला में 108 दाना होता है। 108 दाना, 8 दाना किसके लिए है? जिसका जिसका हमारे ऊपर ऋण है, ऋण चुकाने के लिए 8 दाना होता है। 100 दाना ही हम गिनती करते हैं। एक माला गिनते हैं तो हम लोग 100 कहते हैं, 2 माला गिनते हैं तो 200 गिनते हैं, 10 माला गिनते हैं तो 1000 गिनते हैं, जबकि करते कितना है? 1080 बार 10 माला किए तो एक माला में 108, 8 दाना ऋण चुकाने में जाता है। किसका किसका ऋण? जिसका हमारे जीवन में ऋण है, माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, देश का ऋण, देश के शासक का ऋण, पितृलों का ऋण, देव ऋण, इस प्रकार से करके 8 दाना चला जाता है ऋण चुकाने में। जब हम ऋण चुकाते हैं और जितना जप करते हैं तो हमारे पास पूंजी भी जमा होता है और ऋण भी चुकता है। और ऋण चुकाते चुकाते मान लीजिए आप चले गए तो क्या होगा? ऋण चुक गया तो आवागमन से रहित हो जाएंगे, फिर आपको आना नहीं होगा किसी का ऋण चुकाने। नहीं तो जिसका ऋण लेके जाइएगा चुकाने के लिए फिर आना पड़ता है। मनुष्य जोनि में भी आ सकते हैं, किसी जोनि में भी आ सकते हैं। तो ऋण चुका देने से फिर उसको आना नहीं पड़ता है। और जीवन काल में ही अगर ऋण चुक गया, कैसे चुकेगा? जब ज़्यादा आप माला फेरेंगे, ज़्यादा मंत्र जपेंगे तो जल्दी आपका जो है वह ऋण भी चुकेगा, आपका पूंजी भी जमा होगा। तो उससे क्या होगा? जी हमारी जो जमा होगी वह जो भजन करने से, भगवान का नाम लेने से, मंत्र जपने से, वह पूंजी हमको आत्म तत्व का बोध कराता है। अब बिना आत्म तत्व का बोध हुए, बिना उस तत्व को जाने, यह जीवन निरर्थक होता है, सार्थक नहीं हो सकता है, हाँ ना आत्म कल्याण हो सकता है। तो अब एक भक्त कहता है संत से, करे महाराज जब सुख और आनंद पाना है तो हम क्यों नहीं समाज के विषयों को इकट्ठा कर लें, उससे भी तो आनंद की अनुभूति होती है। हम इतना आत्म तत्व को पाने में, ईश्वर को पाने में उतना मेहनत करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह सुख परमार्थिक सुख नहीं है, यह सुख क्षणिक सुख है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और जो समाज संसार के विषयों से जो मिलता है। इसलिए हमें, मनुष्य ही नहीं हर प्राणी चाहता है कि जीवन में हमें सुख मिले और सभी प्रकार के दुख दूर हो जाए हमेशा के लिए। अपने जीवन में दुखों की निवृत्ति के लिए, अपने जीवन के हर समस्या को समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जब तक आत्म तत्व का बोध ना हो जाए तब तक क्या होता है? हमारे अंतःकरण में अज्ञान बैठा है और वही अज्ञान सारे दुखों का जड़ है। सारे दुखों का जड़ वह ज्ञान होता है, वह अविद्या होता है। तो वह विद्या जब आत्मज्ञान के पाने से, आत्मज्ञान होने से, आत्म तत्व को मिलने से, का बोध होने से, अपने स्वरूप का बोध होने से वह अज्ञान दूर होता है। तब हमें सुख की अनुभूति होती है। तो उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? कुछ उपायों की आवश्यकता होती है, कुछ करने की आवश्यकता होती है। और यही अर्जुन से भगवान ने भी कहा कि जिस तुम आत्म तत्व को पाना चाहते हो उस आत्म तत्व का कुछ साधन होता है। बिना साधन के साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो उसका साधन क्या है? परिनिष्ठा और प्रयास। बिना प्रयास के वह प्राप्त नहीं होता है। बिना चाह की इच्छा, भगवान को पाने में क्यों देर होता है? भगवान में देर नहीं है, हमारे अंदर वह चाह नहीं है, वह इच्छा नहीं है जो इच्छा होना चाहिए। तो चाह की कसौटी क्या है कि हमारे मन में व्याकुलता है कि नहीं उसे पाने के लिए। जब किसी वस्तु की हम चाह करते हैं, इच्छा करते हैं और बहुत तीव्र इच्छा करते हैं तो न मिलने से हमारे अंदर में बेचैनी होती है, हमें दुख होता है। जैसे आपका बच्चा घर से कहीं गया है पढ़ने के लिए दूर, वह बता दिया कि मैं फलाना तारीख को आऊँगा, तो आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं, दिन गिनते हैं कि कब वह दिन आएगा, कब वह जल्दी आएगा। या कोई लड़का घर से चला गया है आपका नाराज हो करके, तो उसकी भी बड़ा बेसब्री से आप प्रतीक्षा करते हैं
आप दिन भर काम करते हैं, आप खाना भी बनाते हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, लेकिन आपका मन सदैव उधर लगा है, वह मेरा लड़का कब आ जाएगा, वह कब आएगा। उसका या तो दिन गिनते हैं या इस भगे हुए की आने की प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ा भी आपको खुरखुराहट महसूस होता है, कहीं से आवाज आता है तो लगता है कहीं आ तो नहीं गया, दरवाजा खोल के देखते हैं। माँ में ज़्यादा होता है, पिता में भी होता है, लेकिन माँ के पास ज़्यादा व्याकुलता। तो इस तरह की बेचैनी कि मन सदैव उसमें है, सब काम करते हुए भी। तो भगवान के पाने के लिए, उस आत्म तत्व को पाने के लिए आपके अंदर इस तरह की अगर बेचैनी है तो समझो कि आपके अंदर पाने की इच्छा चाह है। और ऐसी बेचैनी हो जाए, ऐसी व्याकुलता हो जाए तो वह बहुत जल्दी से जल्दी हमको मिल सकता है, लेकिन होता नहीं है। बल्कि संसार में चाह है, संसार के विषयों की चाह है, वह हमको और फंसा देता है, हमारे आनंद में वह अवरोध पैदा करता है, सुख में बाधा पैदा करता है, क्योंकि हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। और भगवान को भूलना बड़ा दुखद बात होता है। एक भक्त जो होता है वह भगवान के भूलने से अपने आप को धिक्कारता है। वह कहता है, अरे तुम इतना दूर भूल गए, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है तुम इतना दूर उसे भूल गए। और सूरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। एक दिन वह कुछ क्षण के लिए भूल गए थे भगवान का चिंतन करना, भजन करना, तो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन्ह तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसा नमक हरामी। जिसने हमें सब कुछ दिया है या शरीर दिया है उसको भी हम भूल जाते हैं, और जिसने हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता दिया है, सुख और आनंद दिया है, कि उसको समझो परखो तुम्हारे भीतर है, लेकिन हम लोग उसको भूलने के चलते उसे समझ नहीं पाते हैं। और ऐसा भक्ति के कारण ही हम लोग सही भक्त नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसके लिए नहीं हो पाती है। भक्ति का अर्थ खाली यह नहीं है कि अगरबत्ती जला लिए, घंटी बजा लिए, थोड़ा सा उसका नाम ले लिए, यह नहीं। आपके अंदर व्याकुलता होनी चाहिए उसे पाने के लिए, तब सही भक्ति है, नहीं तो वह तो उथली भक्ति है। और जो भगवान से किसी बात की याचना नहीं करता, न उनके सामने कोई इच्छा प्रकट करता है, वह निष्काम भक्त होता है। जो एकाग्रचित्त होकर भगवान का भजन करता है विशेष प्रकार से निरंतर, वह अनन्य भक्त होता है। तो जो निष्काम और अनन्य भाव से भगवान का सेवा करता है, भगवान उसके सारे कार्य को सिद्ध करते हैं। गीता में कहा गया है, कनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता हूँ, लेकिन अनन्य भाव से वह जब करता है, निष्काम भाव से वह भगवान की सेवा करता है, भजन करता है, तब। किंतु भक्ति जो है सगुण में ही होती है, निर्गुण में नहीं होती है। और सगुण से निर्गुण की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाती है। इसीलिए भक्ति को ज्ञान का आधार अथवा साधन भी माना गया है। तो देहाभिमान, देहादि में आत्मबुद्धि का अभाव और सभी में उस आत्मभाव को देखना, यही ज्ञान का लक्ष्य होता है। अनन्य भक्ति और अभेद ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। दोनों भक्ति हो या ज्ञान हो, दोनों जो है संसार के दुखों को दूर करता है और हमें उस आत्म तत्व को बोध कराता है। ज्ञानी जो है ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं देखता है इस संसार में।
और जो भक्त होता है वह संपूर्ण जगत में को ईश्वर देखता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो दोनों एक ही होता है, पर भक्ति को जो है सरल बताया गया है, और भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को निर्मल कर लेते हैं, मन को पवित्र करते हैं। अब भक्ति के बंधन में बंधकर भगवान जल्दी प्रकट हो जाते हैं, भक्त को दर्शन देते हैं, उसके कार्य को सिद्ध करते हैं। इसलिए भक्ति के विषय में हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। और भगवान का भक्त बनने के लिए किसकी आवश्यकता है? कि हमारा निर्मल मन हो, पवित्र मन हो, हमारे अंदर में किसी तरह का कामना और चाह इच्छा न हो, और भगवान के पाने के लिए हमारे मन में व्याकुलता हो, सदैव हम तत्पर रहें। तभी हम उस जो है आत्म तत्व को जान सकते हैं। हर मनुष्य चाहता है कि हमको सुख मिले, शांति मिले, और वह दुख की न कामना करता है न इच्छा करता है, फिर भी दुख क्यों मिल जाता है? अरे जिसकी कामना करते हैं, जिसकी इच्छा करते हैं, वह तो मिले, ठीक बात है, लेकिन हम जिसकी कामना इच्छा नहीं करते हैं, तो दुख का मूल कारण क्या होता है? दुख का मूल कारण निषिद्ध कर्म और पाप कर्म होता है। निषिद्ध कर्म जो शास्त्र में निषिद्ध किया गया है कि यह काम नहीं करना है, उसे करने से, या पाप कर्म जिसे बोला गया है यह करना उचित नहीं है, शास्त्र के हिसाब से, धर्म के हिसाब से उचित नहीं है, उसे भी हम कर डालते हैं। तो इसलिए हमें दुख मिलता है। अब सुख के लिए हमें जो साधन बतलाया गया है, उस साधन को करने से कि निष्ठा हो, विश्वास हो, भक्ति हो, और जो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है उसका निरंतर अभ्यास है। लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है, बुढ़ापा आएगा, चौथापन आएगा, तो हम तीर्थ कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, भजन कर लेंगे, भगवान का भक्ति कर लेंगे। लेकिन आप समझते नहीं हैं कि कब तक आपके पास समय है। एक छोटा सा महाभारत का दृष्टांत है कि एक बार पांडव सभी भाई बैठे हुए थे, कोई विशेष आपस में परामर्श कर रहे थे। उसी समय एक भिखारी कुछ मांगने के लिए आ गया। तो व्यस्त होने के चलते युधिष्ठिर जी ने कहा कि आज नहीं, कल आना। तो पहले का होता था कि उस समय राजा लोगों की प्रथा थी कि कोई युद्ध जीत के आते थे या कोई बहुत बड़ा काम करके आते थे, तो उनके राज्य में एक नगाड़ा रखा जाता था, उसको बजाया जाता था। जनता जान जाती थी कि बहुत बड़ा कार्य हुआ है। तो भीम उठे, नगाड़ा को बजाने लगे। सब आश्चर्यचकित हो गए कि भाई क्या बात है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोले, अरे हमारे भाई साहब युधिष्ठिर जी कल तक के लिए काल को जीत लिए, तभी तो बोले हैं कि कल आना। अरे अभी रात में सोएंगे, क्या होगा हमारा पता नहीं। कल तक इन्होंने टाइम दिया, मतलब कल तक इनको ये गारंटी है कि हम रहेंगे ही। यह किसी के पास बंधु गारंटी नहीं है। रात को सोएंगे, सुबह बिस्तर से उठेंगे कि नहीं उठेंगे। बहुत सी घटनाएं आपको सुनने में भी आती होगी कि लोग चले जाते हैं, क्या हो गया भाई? साइलेंट अटैक हो गया, चल बस से। क्या उम्र है? आजकल कम उम्र के लोगों को भी हो रहा है, पहले ज़्यादा उम्र के लोगों को होता था। क्यों हो रहा है? हमारे पास खान पान नहीं है, हमारा जीवन का शैली नहीं है, उठने का तरीका नहीं है। कोई समय से नहीं उठना चाहता है, कोई समय से सोना नहीं चाहता, रात में 11-12 बजे, 2 बजे। आज की युवा पीढ़ी खास करके रात में 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक आप सोते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे उठते हैं। जब नाश्ता करना था चाहिए था, उस समय नहीं, भोजन करना चाहिए, उसमें नाश्ता करते हैं।
तो यह सब चीज़ क्या है, खान पान में बाहरी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यह सब कारण मनुष्य को, शरीर को रोगी बना रहा है। और ऐसे स्थिति में भी हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, मैं तो अभी कितना साल रहूँगा। अरे भगवान के भजन करने में आप कोताही मत कीजिए। देखो, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप संतुष्ट हो जाते हैं कि आज हमने इतना देर पूजा कर लिया, आधे घंटा पूजा कर लिया, संतुष्ट हो गए। और 9 घंटा 10 घंटा धन कमाने के लिए आप मेहनत करते हैं, तो उसमें आपको संतुष्टि नहीं होती। और थोड़ा मेहनत कर लें, और थोड़ा ओवर टाइम करके और पैसा कमा लें, उसमें संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि तो वहाँ होनी चाहिए आप में। भगवान के भक्ति में, पूजा में, ध्यान में संतुष्टि नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए कि और हम करें इसको। उसमें सोचना चाहिए कि भाई मैंने अपना कर्म किया, भगवान के कृपा से जो कुछ मुझे मिल गया वह मेरे लिए पर्याप्त है। उसमें संतुष्ट हो जाओ तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। नहीं तो हर आदमी शिकायत करता है कि महाराज मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं है। क्या नहीं मिलता है? उतना नहीं मिलता है जितना मुझको आशा थी। तो आपकी आशा के अनुसार से वो तो मिलेगा नहीं। वो तो आपका काम है कर्म करना, फल का चिंता नहीं करना है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, यह है गीता का ज्ञान, सुने होंगे आप लोग। तो कर्म करना अपना कर्तव्य है और कर्म करके संतुष्ट होना है कि जो कुछ भी हमें मिला ठीक है, और इससे ज़्यादा चाहिए तो हमको और ज़्यादा परिश्रम करना है, और ज़्यादा परिश्रम करने से ज़्यादा की प्राप्ति होगी। और भगवान के भक्ति को बढ़ाना है। वह क्या करता है? आपको एक संरक्षण देता है, संरक्षण देता है, एक छत्र छाया देता है। जिस तरह से पानी गिरता है, आप एक छाता लगा के चलते हैं, धूप हुआ है छाता लगा के चलते हैं, तो यह क्या करता है? आपको पानी से बचाव करता है, धूप से बचाव करता है, संरक्षण है इसका। इसी प्रकार से हम लोग जब ध्यान भजन करते हैं तो एक तो ऋण से मुक्ति होता है, और वह जो भजन करने से जो पूंजी जमा होता है वह हमारे लिए छत्र छाया का काम करता है, जिसकी छत्र छाया में हम बहुत तरह के दुखों से, जो अनाहक नहीं चाहते हुए भी जो है व्याधि कुछ आ जाता है जीवन में, अचानक संकट आ जाता है, आशा नहीं है, और इस तरह के आके अवरोध बन के खड़ा हो जाता है। उन सब चीज़ों से हमारा बचाव होता है। किसके प्रभाव से? भगवान के भक्ति के प्रभाव से, वह भजन के प्रभाव से। और हमारा जीवन निष्कंटक होता है, तब हमारी आयु दीर्घायु होती है। क्योंकि हमारे जीवन में आने वाला जो संकट है, जिसको लोग ज्योतिषी लोग बारकेस बोल देते हैं, वह सब कटता है। देखो आज भी होता है, स्वास्थ्य खराब है तो आप अपना कुंडली देखवाते हो, किसी ज्योतिषी के पास जाते हो तो वो कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करा लो इतना, और जाप कराने से रोगी स्वस्थ होता है। मतलब है कि मंत्र का प्रभाव है। कहा गया है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि के समान है। महामणि क्या होता है? जो प्रकाश करता है, बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन वह प्रकाश के लिए फेमस है। एक मणि रख दोगे तो दूर तक उसका प्रकाश फैलेगा, उसमें न दिया की जरूरत है, न घीत की जरूरत है, न बत्ती की जरूरत है, वह अनवरत प्रकाश करता है। उसी प्रकार से यह मंत्र भी उस महामणि के सरीखा होता है, जो हमारे जीवन के अंधेरे को, जो हमारे जीवन के अज्ञान को, जो हमारे जीवन के दुखों को दूर कर देता है। और मेटत कठिन कुअंक भाल के, हमारे सिर पर जो कुअंक लिखा हुआ उसको वह मिटा देता है, और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो यह मंत्र जाप करने का फायदा होता है। और आज भी जाप करके आप लोग देखते हैं उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। फिर भी हमारे पास समय नहीं है, तो संत लोग तो यह कहते हैं कि तुम जो है जब जान जाओगे कि हमारे जीवन में दुख आने वाला है, कोई तुमको बोल दे कि तुम्हारा बुरा समय आने वाला है, मार्केस आने वाला है, इस मंत्र का जाप करा लो, तब आप जाप कराएंगे। लेकिन संत लोग कहते हैं कि तुम प्रतिदिन जप करो, जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा उतना करो। किसी भी देवता का जिससे आपको मन में लगाव हो उसकी जप करिए, किसी भी मंत्र का जप कीजिए, तो आपका कल्याण होगा। अच्छा समय है तो और अच्छा होगा, बुरा समय है तो वह कट कर अच्छाई में परिवर्तित होगा।
हम जान जाएं कि हमारे जीवन में संकट आने वाला है, तब हम भगवान का भजन करें। तो कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोय। अरे सुख में भी सुमिरन करो कि दुख ही ना आवे। तो दुख कैसे नहीं आएगा? दुख तो तभी नहीं आएगा जब अपने स्वरूप को जानोगे कि मैं कौन हूं। आप अपने को ही नहीं जानते। यही सबसे बड़ी बात है। जिस दिन मनुष्य अपने को जान जाए कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं या परमात्मा स्वयं हूं, दोनों एक ही होता है। जो सियाराम मैं सब जग जानी कहे, सब में वह सियाराम ही है। पूरे संसार में, हर घट में, हर प्राणी में, हर व्यक्ति में। फिर भी हम उसे देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? इसलिए कि हमने दृष्टि पाने के लिए कुछ उपाय नहीं किया। दृष्टि पाने के लिए क्या उपाय है? सत्संग में जाना। सत्संग करने से वह दृष्टि मिलता है। कौन दृष्टि मिलता है? जो प्रहलाद को दृष्टि मिला था, और भी संत महात्माओं को वह दृष्टि मिलता है। क्या थी प्रहलाद की दृष्टि? वह सब में वह ईश्वर को देखता था। और वहीं उसका पिता था अहंकारी, अपने को ही भगवान घोषित करके रखा था कि मैं शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, तुम मेरा भजन करो। लेकिन प्रहलाद कहता है नहीं, तुम में तो वह नहीं है। तुम में अगर रहता तो विनम्रता रहता, सहनशीलता होता, धैर्य होता, लेकिन तुम में तो कुछ वह लक्षण दिखाई नहीं देता है जो भक्त के लक्षण होना चाहिए। कोई लक्षण नहीं है। तुम्हारे अंदर तो अहंकार है, इसलिए तुम भगवान को नहीं देख सकते। तो बोले ठीक है, मैं तुमको मारने जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा भगवान दिखाई दे रहा है तो उसको देखो, कहाँ है तुम्हारा भगवान। उसने खंभे में बांध दिया, उसको खड़ग लेकर काटने गया। पहले तो बहुत प्रताड़ना दिया। आप लोग सुने होंगे कथा, उसमें हमको नहीं जाना है कि हाथी से गिराया कि अग्नि में जलाया, जिसको हम लोग होलिका दाह करते हैं। सब जगह वह बचते गए भगवान की कृपा से, क्योंकि वह देख रहा है कि वह प्रभु तो मेरे साथ ही है, तो मेरा क्षति कौन कर सकता है। जो देखता नहीं है कि हमारे साथ प्रभु बैठा है, उसी का तो क्षति होता है। जो अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, तो कहता है तुम्हारा बुलाओ भगवान कहाँ है, हमको तो नहीं दिख रहा है। तो बोले हम तो देख रहे हैं, हम में भी है, तुम में भी है, खड़ग में भी है, ये जो जिससे तुम मारना चाहते हो इस खंभे में भी है जिसमें तुम बांधे हो। इतना कहते के साथ खंभा फटा, भगवान निकल गए। तो वह दृष्टि कैसे आती है? सत्संग से। और भक्ति भी कैसे आती है? सत्संग से। रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सो त्रैताप नाश भयहारी। बिन सत्संग भगति नहीं होई, मिले तबै जब द्रवै जब सोई। यह विनय पत्रिका का है कि देखो रघुपति का भक्ति जो है सुलभ है, सुखकारी है, सभी तरह के तापों को हरने वाला है, और वह भक्ति को प्रदान करने वाला है, जो भक्ति हमको आवागमन से मुक्त कर देती है। कौन करती है? सत्संग। सत्संग में जाने से, संत के विचारों को सुनने से, सत्य का संगति करने से, और उसमें सुने हुए विचारों को जीवन में धारण करने से हमारे अंदर की भक्ति प्रबल होते जाती है। अब भक्ति जितना ही प्रबल होगी उतना ही हम भगवान के सन्निकट पहुंचते जाते हैं। हमारे विकार और विकृतियां दूर होते जाती हैं। नहीं तो मन के विकार, मन में विकृति हमें खींच कर गलत दिशा में ले जाती है। कौन है वह? इंद्रियां हैं, मन है, जो मनुष्य को गलत दिशा में जाने के लिए विवश करता है, और मनुष्य न चाहते हुए भी ऐसा कार्य कर डालता है जिससे उसका जीवन बंधन में फंस जाता है। कहाँ हम मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते थे और वह बंधन में फंसा देता है। तो मन हमारा नियंत्रित हो, हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो, हमारी बुद्धि सात्विक हो, ताकि हम सत्य को देख सकें, सत्य को समझ सकें, और समाज के वातावरण में हम रहते हुए भी जो हमारा धर्मशास्त्र कहता है, जो हमारा धर्म कहता है कि जननी सम जाने पर नारी, पर नारी को माता के समान समझना है। और विभीषण
रावण को समझाते हुए कहते हैं कि जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ चांद की नाई। वह रावण उसका भाई है और वहाँ का राजा भी है, इसलिए वह आदर से अपने भाई को समान न समझते हुए राजा समझ के भी देता है। भाव इसका है कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, आप अपना कल्याण चाहते हैं, जस चाहते हैं, सद्बुद्धि चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, नाना प्रकार के सुख और शांति पाना चाहते हैं, तो क्या करना है? तो सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ चांद की नाई। तो आपको पर नारी से, अपने पत्नी के अलावा अन्य नारी से, ये गृहस्थ लोगों के लिए, अपने पत्नी के अलावा अन्य नारियों से दूरी बरतना है, नहीं तो कलंकित जीवन होगा। कैसे कलंकित होगा? जिस प्रकार से भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के चौथ के दिन का चंद्रमा को नहीं देखा जाता है, उसके देखने से कलंक लगता है। तो उसको जिस तरह से मनुष्य परित्यक्त कर देता है, बिल्कुल उधर दृष्टि नहीं डालता कि हमारे ऊपर कलंक लग जाएगा, उसी प्रकार का जीवन हम जिए। तो हमारा धर्मशास्त्र सबके जीवन जीने के लिए दिया है कि मनुष्य को कैसे जीना है, विद्यार्थी को कैसे जीना है, गृहस्थ को कैसे जीना है, एक पतिव्रता नारी को कैसे जीना है, एक संत को कैसे जीना है। सन्यासी के लिए तो कहा गया जननी समझाने पर नारी कहते हैं। अब उसके है कि सब नारी, सभी नारियों के प्रति जननी का भाव है, माता का भाव है, बहन का भाव है, बेटी का भाव है, तो उसका कल्याण होता है। तो देखो, कहने का मतलब मेरा यह है कि देखो, असुर कुल में होकर के भी एक विभीषण है, एक रावण है, दोनों के सोच में कितनी अंतर है। एक का बुद्धि क्या है? सात्विक है। एक का बुद्धि क्या है? तामसिक है। वह सात्विक बुद्धि वाला समझता है, और तपस्या करते समय भी जब भगवान उसके पास गए, ब्रह्मा जी गए विभीषण पास, पुनि कहे पुत्र वर मांग, तेहि मांगे रघुनाथ पत चरण कमल अनुराग। वह तपस्या में भी गए मांगने के लिए, भाई मांगो, तुम्हारी तपस्या से हम खुश हैं। मैंने तपस्या मनुष्य करता है संत महात्मा के रूप में, आम आदमी भी करता है तपस्या, और असुर लोग भी तपस्या करते हैं। लेकिन फर्क क्या है? एक अपने सुख मांगता है, एक जो है दूसरे के सुख के लिए जो है शक्ति मांगता है कि हमारा आदमी का कल्याण कर सके। तो है मांगता है भगवान की भक्ति, तेहि मांगे रघुनाथ पद चरण कमल अनुराग, कि हमारा तो भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे। यही कारण था कि उसको प्रेम बना था। और वहीं पर जो है दूसरा है, रावण ने अपना उल्टा ही मांगा कि हम तो अमर हो जाए मांगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, जो शरीर धारण करके आया उसे तो जाना ही पड़ेगा। तो बोला ठीक है, तो दूसरा मांगो कहे। तब कहता है कि बानर मनुज जात दुई बारे, हम काहू के मरे न मारे। मैंने हम किसी के मारने से न मारे, खाली बंदर और मनुष्य जो हमारा आहार है वो तो मार ही नहीं सकता है, ऐसा मांगा। तो मेरा कहने का मतलब उस कुल में भी होता है, मनुष्य के सकल सूरत में भी असुर होते हैं। अगर आपका दृष्टि में देख लीजिए, कैसे लोग होते हैं विघ्न संतोषी लोग, जो दूसरे का बिगाड़ करके भी सुख आनंद की अनुभूति करते हैं। तो वही तो मनुष्य की शकल में जो है वो भी असुर है। और जो मनुष्य की सकल सूरत में अपना भी कल्याण करता है, दूसरे के दुख में भी हाथ बटाता है, दूसरे के जो है हर तरह से परोपकार करता है, उपकार करता है, उसकी मदद करता है, उसको सही मार्ग दिखलाता है, तो वही तो देवता होता है। तो वही बुद्धि की फर्क होती है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। अब माताओं के लिए भी कहा गया है उसमें धर्मशास्त्रों में, ये तो पुरुष वर्ग के लिए हो गया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा।
एक धर्म है आपका पतिव्रता धर्म। पतिव्रता धर्म के चलते आप लोग जानते हैं ना, सावित्री फेमस, सावित्री का नाम आप लोगों ने सुना, पूजा भी करती हैं साल में एक बार आप लोग। सावित्री के पास क्या शक्ति था? पतिव्रता नारी थी, और उसमें इतनी शक्ति हो गई कि वह अपने पति के प्राण को जो जमराज जी लेके जा रहे थे वापस ले ली, उनको छोड़ना पड़ा। तो अगर कोई नारी पतिव्रता धर्म का पालन करती है, ईमानदारी से करती है और पूजा पाठ करती है और सबसे बड़ा अपना उसको समझती है, तो उसमें इतनी सामर्थ्य हो जाता है कि अपने पति के जीवन को निष्कंटक बना देती है। उसके जीवन के बहुत से आने वाले दुख समाप्त हो जाता है, दीर्घायु जीवन हो जाता है। तो पत्नी के लिए भी बताया गया, पति के लिए भी बताया गया, समाज के अन्य लोगों के लिए भी बताया गया। सब कुछ हमारे चीज़ों में है, लेकिन हम कितने ईमानदारी से उसका पालन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि अरे भाई हमको जीवन का कल्याण करने के लिए, आत्म तत्व पाने के लिए घर को छोड़ना होगा, कहीं जाना पड़ेगा, वृंदावन मथुरा जाना पड़ेगा, कि कहाँ जाना पड़ेगा, कि हिमालय में अब हरिद्वार जाना, ऐसा बात नहीं है। घर में रह करके वैराग्य का पालन कर सकते हैं। वैराग्य मतलब यह नहीं हुआ कि खाली घर द्वार छोड़ दिया, अरे बाहर से सब कुछ छोड़ दिया और अंदर में उसका तृष्णा भरा हुआ है। तो तृष्णा ही सभी दुखों का जड़ होता है, और तृष्णा भक्ति में सबसे बड़ा बाधा भी होता है। वह रहेगा तो भक्ति नहीं होगा। तो उसको भी दूर करने के लिए सत्संग ही मार्ग होता है। सत्संग में जाने से मनुष्य के अंदर परिवर्तन होता है, उसके वाणी में, व्यवहार में, विचार में, सब में परिवर्तन होता है, और वही परिवर्तन मनुष्य को मनुष्य बना देता है। जैसे कहा गया है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला। मज्जन करने का तत्काल फल मिलता है। सत्संगति में स्नान करने से, हम गंगा जी में स्नान करते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है, हमारा मन निर्मल होता है, और धीरे धीरे होता है। लेकिन सत्संगति में आपने स्नान कर लिया, मैंने गोता लगा लिया, मन कर्म वचन से उसको अपने सुना और सुन के जीवन में उतारने की कोशिश किया, तो उससे क्या कहते हैं कि उसका फल तत्काल देखो, कि कौआ कोयल हो जाता है, बकुला हंस हो जाता है। कौआ कोयल हो जाता है और बकुला हंस हो जाता है। कौआ कोयल कैसे हो जाएगा? जब उसकी भाषा विनम्र हो जाए। दोनों एक शकल का होता है, लेकिन एक का भाषा कर्कश होता है, एक का विनम्र होता है। और हंस गुण और दोष को अलग कर लेता है, बकुला उसको अलग नहीं कर पाता है। तो हम बार बार सत्संगति में जाते जाते वहाँ की बातों को सुनकर जीवन में उस पर चलने का दृढ़ संकल्प करके निरंतर अभ्यास करते, प्रयास करते हैं, तो हमारे अंदर भी वह परिवर्तन आने लगता है और हमारे अंदर भी वह दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो हमारे भाषा में विनम्रता आ गया, जो कि बहुत एक महान गुण होता है मनुष्य के जीवन में। आप में विनम्रता नहीं है, माता पिता में विनम्रता नहीं है, तो आपके बच्चे में विनम्रता नहीं आएगा। आप उसको कठोर वाणी बोलिएगा, उसको डांटिएगा, कुछ और सुनाइएगा, तो वह नहीं होगा। सत्संग में जाने से विवेक, हमको बुद्धि भी मिलता है। देखिए, एक छोटा सा आप लोगों को दृष्टांत सुनाते हैं कि एक गांव था, वहां पर एक महात्मा जी आए और गांव के बाहर आकर रुक गए, और गांव के लोग गए कि महाराज आए हैं, चलिए उनको अच्छा स्वागत किए। अब कहे कि आपका प्रसाद के लिए महाराज क्या रहेगा? तो बोले नहीं, हम तो उसी के हाथ से खाते हैं जिसने 100 यज्ञ किया हो। जो 100 यज्ञ किया होगा उसी के हाथ से मैं खाना खाता हूँ, या कुछ देता है तो ग्रहण करता हूँ, नहीं तो मैं जल पी कर रह जाऊँगा। और उस गांव में खोजने लगे, भाई कोई आदमी है जो 100 वो यज्ञ किया है? कोई नहीं मिला। अगल बगल खोजे, कोई नहीं मिला। और महात्मा जी रात में बिना खाए रह गए, जल पी के। और वो बोले कि हम जहाँ आसन लगाते हैं 3 दिन रहते हैं। अरे मेरे महाराज, 3 दिन बिना खाए रहेंगे तो हम लोगों का क्या होगा? और बड़े पड़ गए वो लोग चिंता में, कब कैसे होगा। पूरा गांव चिंता में था, मीटिंग किए, बैठे कि भाई कैसे किया जाए। ये महात्मा जी 3 दिन रहेंगे भी, हमारा खाएंगे भी नहीं,
खाली जल ग्रहण करेंगे और हम लोग खा के सोएंगे, तो बड़ी विचित्र बात है। तो वहां पर एक बच्ची शादी होके गई थी, अभी नए, उसका मुश्किल से 1-2 महीना हुआ होगा, उम्र था 25-30 साल। तो वो अपने सास से कही कि माता जी मैं तो चाहूँ तो उस बाबा जी को खिला सकती हूँ। अरे बोले छोड़ो, 80-75 वाले तो 100 जगह नहीं किए हैं, तुम 30 साल के हमको सिखा रही हो, तुम क्या खिलाओगी जो घासाई कराना चाहती हो मेरा। लेकिन वो 2-4 लोगों से बोली कि ऐसा बोलती है, तो बोले कैसे खिलाओगे? बोले आप लोगों को नहीं बताऊंगी, वहीं चलिए मैं उनको खिला दूंगी, पक्का बोल रही हूँ। तो लोग बोले चलो भाई सब, कुछ रास्ता नहीं था तो लोग विश्वास करके चले। तो बढ़िया शुद्ध भाव से भोजन बनाई, जैसा सात्विक भोजन, सात्विक मन और विचार से भजन करते हुए, अच्छे विचारों का चिंतन करते हुए, और पूरे गांव वाले तमाशा देखने के लिए चलो भैया कैसे खिलाती है, उसके पीछे पीछे चले। वह गई, जाकर महात्मा जी के सामने प्रसाद को रख दिया, बोला महाराज ग्रहण कीजिए। तो उसके तरफ देखे, बोले क्या तुमने 100 यज्ञ किया है? तो बोले हाँ हाँ इससे ज़्यादा किया है। बोले कैसे? तो बोले शास्त्र प्रमाण है। बोले क्या है? तो संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। बोले है कि नहीं? बोले हाँ है। तो हमारे गांव से कितना कदम मैं आई हूं और मैं अपना पूरा ममता और अभिमान को त्याग करके आई हूं, न मेरे पास ममता है न कोई अभिमान लेकर के आई हूं, बड़ी विनम्रता से मैं आई हूं, क्योंकि आपको प्रसाद खिलाना है। महात्मा जी नीचे सिर किए, खाने लग गए। तो ये सत्संग का प्रभाव है। वो सत्संग जाती थी तो उसके माता पिता छोटे से उसको सत्संग में लेकर जाते थे। आप लोग अपने बच्चों को सत्संग में नहीं सिखाए हैं। वो तो कहेंगे पिकनिक स्पॉट चलना है तो चलो, वो तैयार हो जाएगा। किसी साधु के यहाँ जाना है, सत्संग में जाना है, आश्रम जाना है, मंदिर जाना है, तो कहेगा माँ हमको छोड़ दो, अकेले ही तुम चले जाओ, पिताजी हमको छोड़ दो। अरे आप उसको धीरे धीरे सिखाइए। जो बच्चे जाते हैं, किसी आश्रम में जुड़े हैं, वे बच्चे जल्दी गलती नहीं करते हैं। वे माता पिता से ज़्यादा वो संत से डरते हैं कि हमारा शिकायत बाबा जी के पास कर देगा। ऐसे बहुत से बच्चे लोग आते हैं जो वहाँ से ज़्यादा डरते हैं। तो उनके अंदर एक क्या होता है? नियंत्रण होता है। क्या नाता है? धर्म का नाता है, श्रद्धा का नाता है, विश्वास का नाता है। नहीं तो खिलाते तो आप हैं बचपन से उसको, लेकिन बात किसी महात्मा का क्यों ज़्यादा मान लेता है? इसलिए कि उनके अंदर में कोई अवगुण नहीं है। वो सभी अवगुणों को दूर करके तब उसको सुझाव देते हैं। और आप खुद झूठ बोलते हैं, बुलवाते हैं। कोई आपके दरवाजे पर आया, उससे नहीं मिलना है, तो आप उसी से बोल देते हैं, बोल दो मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं है, घर में मेरी माता जी नहीं है। अब वो आपसे सीखेगा संस्कार, फिर आपको भी कल दिन झूठ बोलेगा। वो गया है कहीं घूमने तो कहेगा हम स्कूल से आ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कोई कार्य हम ना करें कि हमारे बच्चों में उस तरह का संस्कार पड़े। और हम बच्चों को सदैव ही लेकर के जाएं वहाँ जहाँ पर अच्छे विचार उसको सुनने को मिले, अच्छा विचार उसको सीखने को मिले। और वैसे ही विचार सुनते सुनते उस बच्ची ने क्या किया, सभी क्षेत्र के लोगों को एक उदाहरण बनाकर दिखा दिया कि देखो ऐसे होता है, कैसे यज्ञ होता है। एक एक कदम ममता और अभिमान, तज ममता अभिमान, और अभिमान को भी लेकर चलोगे, ममता को भी लेकर चलोगे, नहीं संत का जाओगे तो अब मांगना है भक्ति तो क्या मांगिएगा? माया मांगिएगा। माया मांग लीजिएगा कि हमारे लड़के का नौकरी लग जाए, हमारे लड़के का पोता हो, हमारा धन दौलत बढ़ जाए, तो यह मांग लिए तो फिर ममता लेके जा रहे हैं आप। तब वह यज्ञ नहीं बनेगा। आप एकदम स्वच्छ भाव से जाइए और देखिए वो तो सब अपने मिलेगा। अरे जब मिठाई खरीदते हैं तो डब्बा तो अपने दे देता है, डब्बा थोड़ा खरीदना पड़ता है आपको, हैं? जब भगवान को पा जाइएगा तो ये तो सब संसार वाला चीज अपने आप आपको मिल जाएगा। ईश्वर को चाहने वाले को ऐश्वर्य अपने आप मिल जाता है। ऐश्वर्य चाहने वाले को न ऐश्वर्य ही मिल पाता है न ईश्वर ही मिल पाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सूरज और छाया। अब छाया को पकड़ने जाएंगे तो सूरज से दूर होते जाएंगे, अब सूरज की तरफ चलेंगे तो छाया अपने आप आपके पीछे चलेगा। तो वही है ईश्वर और ऐश्वर्य। तो ईश्वर की तरफ जो चलता है, भक्ति के लाइन में आगे बढ़ता है, तो यह सब संसारिक चीजें तो अपने आप उसका पीछा करती है कि तुम हमें ले लो। लेकिन उससे हमको बचना है, क्योंकि हमें हमारा जीवन को कल्याण करना है, हमें जीवन को उद्धार करना है, आवागमन से रहित होना है। इसलिए परमात्मा ने हमको विशेष कृपा करके मानव जीवन दिया है। तो हमको अच्छा कार्य करना है और आपस में प्रेम भाव से रहना है,
सबसे प्रेम भाव से रहिए, जीवन का ठिकाना नहीं है, कोई भी हो, और सहनशील बनना है तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। नहीं तो घर में ही विवाद है। मेरे पास कई लोग आते, एक दिन अभी बता रहे हैं, कुछ ही दिन पहले हुआ, एगो माता जी बड़ा दुखी होके आई, बता दे रहे हैं कि इसलिए कि आप लोगों को जीवन में भी ये काम आएगा, व्यवहारिक चीज़ है, ये कोई धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, लेकिन आकर हमसे कहीं कि हमारा बहू 8 बजे उठती है, उसके बाद फिर काम करती है, और हम बूढ़ा बूढ़ी लोग उठ के 6 बजे चाय पीते हैं। बताइए महाराज, बुढ़ापा में भी अब चाय बनाना पड़े तो बड़ा कठिन बात है। तो कोई ऐसा सोचे कि बाबा जी कोई ऐसा मंत्र है जो फूंक दूं तो हमारा बहू सुबह एकदम उठ के तैयार हो जाए। तो हम बोले माता जी हमारे पास एक उपाय है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। बोली क्या उपाय है? तो आप ऐसा करिए कि जो आप चाय बनाते हैं अपने लिए, अपने बहू के पास भी एक कप पहुंचा दीजिए। अरे बोले हम इनाम देंगे क्या उसको? हम बोले आप पहुंचाइए, तब देखिए उसका प्रभाव क्या होता है। अब बात को मान ली, अब जाते रोज 6 बजे अपना चाय बनाएं, अपना बहू के कमरे में जाएं, बोले कि देखो बेटी तुम्हारे लिए हम चाय बना दिए हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन ले गई तो उनके बहू को संकोच हुआ, अपने घर में लगा कर फोन अपना पूछी अपने माता पिता से, अरे हमारा सास तो लाकर हमको चाय दे देती। अरे बोले तो बहुत अच्छा सास पाए हो तुम, हैं? अब तुम उठ के उसको चाय बनाओ, उसको मत बनाने दो। दूसरे तीसरे चौथा 5वां दिन होते होते वो उसके लगी उसको चाय पिलाने। तो देखिए ये होता है सकारात्मक ढंग से किसी को सुधारना। और नकारात्मक ढंग से सुधारने का मतलब है कि रोज जाकर उसके ऊपर चढ़ाई कर दो, अरे जल्दी उठो, तुम कहाँ से आए हो, तेरे माँ बाप ने क्या संस्कार दिया है, तुम सोते ही रहते हो। तो घर में बोलेगी कि हमारा बुढ़िया तो बहुत परेशान कर रही है, सुबह सुबह आकर के हमारे पास चिल्लाना शुरू कर देती है। तो कहेंगे तुम भी लड़ो उससे, वो फिर नहीं कहेंगे कि तुम करो। तो ये देखिए नकारात्मक सोच हो गया। तो मनुष्य के पास सकारात्मक नकारात्मक 2 प्रकार के सोच है, 2 प्रकार की ऊर्जा है, हमारे शरीर में भी है, दोनों में निरंतर संघर्ष चलता है। अगर हम सकारात्मक जगह जाएंगे, सकारात्मक साहित्यों का अध्ययन करेंगे, सत्संग में जाएंगे, तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और नकारात्मक दब जाता है। तो हमारा सब कुछ चिंतन, व्यवहार, वाणी, विनम्रता सब में आ जाएगा, सब में आपका सकारात्मकता का प्रभाव दिखेगा और आप जीवन में बदलाव ला सकते हैं, जीवन का कल्याण कर सकते हैं, जीवन घर का माहौल बना सकते हैं। नहीं तो घर में ही बहुत दूरी हो जाएगा। एक घर के अंदर ही इतनी दूरी होता है जितना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दूरी है। एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते, तनाव में है, तनाव में है, सब कुछ खाने का है, सब कुछ सुविधा है और घर के लोग परेशान हैं, तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखती है। देखो आज समाज में इतना उत्थान हुआ है, वैज्ञानिक युग है, घर हो गया, खूब गाड़ी हो गया, अच्छे अच्छे बंगला हो गया, लेकिन आदमी उन बुजुर्गों से अपनी तुलना कीजिए जो 50 साल पहले खपड़े के घर में रहकर जीवन जीते थे। ये भारतीय संस्कृति की बात है। उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता थी, उनकी लंबी आयु थी, आपस में गांव में जो एकजुटता था, प्रेम था, वह सब कटुता में बदल गया। चेहरे पर जो आनंद और प्रसन्नता की रेखा दिखती थी वह तनाव और चिंता में बदल गया। क्यों? आपका भाग दौड़ क्यों है? आपस में भी नहीं है, गांव में किसी से कटुता बढ़ते जा रहा है। हमारा सोच बदल गया, हम अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, पश्चात संस्कृति से जुड़ते जा रहे हैं। यह कारण है कि संस्कृति माता हमारी है। जिस तरह से बच्चा माँ के गोद में खेलता है तो अपने आप से स्वभावतः वह विकसित होते जाता है, मजबूत होते जाता है। गोद में पड़े रहने से दूध पीना पिलाना तो अलग की बात हो गई। तो उसी प्रकार से संस्कृति भी हमारी, भारतीय संस्कृति हमारी माता है। उसके गोद में जब तक हम खेलेंगे, लोटपोट करेंगे, तब तक हमारा संपूर्ण विकास होगा, तन का भी, मन का भी, वाणी का भी, सब प्रकार से हमारा विचार होगा, हमारा उन्नति होगा और वह बच्चा भारत के लिए अच्छा नागरिक बनेगा। माता पिता को भी आदर करेगा, संत महात्मा को भी आदर करेगा, बूढ़े बुजुर्गों का भी आदर करेगा और समाज में ऐसा कार्य करेगा कि उसका एक इतिहास बनेगा। एक इतिहास बनाकर जाता है, नहीं तो इतिहास ऐसे नहीं बनता है। जाने के बाद किसी को कोई याद नहीं करता है। यहाँ पर जो अच्छा कार्य करता है उसी को याद किया जाता है। तो हम कुछ तो अच्छा कार्य करें, कुछ तो हम अपना इतिहास बना के जाएं। इतिहास नहीं बनाइएगा, सोचिएगा कि हमारा पैसा इतना कमाए हैं, इतना जगह जमीन खरीदे हैं, उस पर हमारा नाम चढ़ा है। वो तो आपके मरने के 3 महीना बाद आपके लड़के बच्चे जाएंगे तहसीलदार और पटवारी से कहेंगे भैया नाम काट दो, हमारा चढ़ा दो, मेरे माता पिता का फौत हो गया। वहाँ से भी नाम कट जाएगा, फिर कोई आपका नाम लेने वाला नहीं रहेगा। नाम तभी लेगा जब हम कोई ऐसा कर्म करें, अच्छा कर्म करें, अच्छा आचरण रखें, अच्छा व्यवहार रखें,
सबसे मिलजुल कर चलें, वाणी में विनम्रता हो, हर किसी के दुख में, गांव का दुख हो, क्षेत्र का दुख है, पड़ोसी का दुख हो, खड़े हो जाएं। ये नहीं सोचे कि उसके घर में समस्या आया है वो निपटे, हमारे घर में आएगा तो निपटेगा। नहीं, समस्या गांव में घुसा है तो हमको एकजुट होकर उसको भगाना है। नशा गांव में घुसा है तो हमको एकजुट होकर नशा को भगाना है। नशा भी बहुत बड़ा अभिशाप बनते जा रहा है। नशा क्यों घुस रहा है? सोचते हैं लोग आनंद खोजता है, आनंद खोजता है, सुख, लेकिन वह नहीं जानता है कि हम जिस माध्यम से सुख को पाना चाहते हैं, यह नशा हमारे लिए बड़ा अभिशाप बन सकता है। ये मनुष्य जीवन के लिए अभिशाप है। उसका सेवन करने वाला क्या होता है? शरीर से जर्जर हो जाता है, रोगी हो जाता है। अभी एक आदमी को मैं देखा, उनको बहुत दिन पहले मैं बोला था कि इसका सेवन मत करो, कि अभी लीवर ट्रांसप्लांट कराए हैं, पता नहीं अभी हैं कि चले गए। एक व्यक्ति सज्जन है, 5-6 ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं। कहने से छोड़ो तो उसको अमृत कह के पान करते हैं, बड़ा आनंद आता है इसमें, लेकिन वह आनंद नहीं है, वह दुख का कारण है आगे चलकर। वह आपके लिए, शरीर के लिए, जीवन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अभिशाप है। तो यह नशा समाज में घुस रहा, इसका भी हमें विरोध करना है, एक होकर विरोध करना है कि ये गांव में न घुसे, हमारे बच्चों में न घुसे, नहीं तो बच्चों का जीवन जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, तो कल दिन समाज, देश का ही तो क्षति होगा। तो इसके लिए हमें एकजुटता दिखाने की जरूरत है। और भी समाज में बहुत से विकार हैं, बहुत सी विकृतियां हैं। माताएं चाहें तो उसको ज़्यादा दूर कर सकती हैं। जैसे दहेज है, दहेज का लेने देने का क्या है, उसके चलते कितने गरीब लोगों के बच्चियों की शादी नहीं हो पाती है। आप उसमें चाहें तो योगदान कर सकते हैं। हम तो जीवन में बदलाव लाने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए परोपकार करेंगे। परोपकार जो करता है उसका स्वयं उपकार होता है, भगवान उसका स्वयं उपकार करते हैं, और उसी के अंदर भक्ति भी आती है, क्योंकि सबको अपना समझता है, अपना समझता है। ज्ञान योग से भी देखता है, भक्ति योग से भी देखता है, तो सब में तो उसको वही दिखाई देता है। तो दूसरे को हम दुखी करके, किसी को दुखी करके, किसी का शोषण करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब उससे बेचारा अपना कन्या पाला, उसे कन्या भी लेते हैं, धन भी ऐंठते हैं, तो आसुरी स्वभाव हो जाता है। और वह धन कितना दिन चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए आप लोग इसमें जागृति लाना है, इसमें हमको इसके विरुद्ध में काम करना है, इसको सकारात्मक सोच रखना है, नकारात्मक विचारों को परित्याग करना है, और भगवान का भक्ति भाव भजन करना है जीवन में, ताकि हमारा जीवन निर्मल हो और हम अपने जीवन में आवागमन से ज़्यादा मंत्र को जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए समय निकालें, कुछ पूजा करें, कुछ पाठ करें, लेकिन भगवान के पाने की करें, उसके बिना नहीं होगा। हमारे अंदर व्याकुलता होना चाहिए। जैसा व्याकुलता मैंने बताया, आपका पुत्र के लिए कितनी व्याकुलता है, बाहर से मिल जाए, कहीं गया है तो जल्दी आ जाए, आने का दिन जितना नज़दीक आता उतना करते हैं। तो भगवान को भी सोचिए कि मेरा इतना समय चला गया, मैं 10 साल चला गया, 50 साल चला गया, 40 साल चला गया, अभी तक हम उसको नहीं पाए, तो हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा? अब हम उससे पाना ही चाहते हैं, हमको पाना ही है, तो यह अपने आप में एक साधना है, ऐसा नहीं है। तो वैराग्य का मतलब, मैं कह रहा था कि वैराग्य के नाम पर आप लोग जो डरते हैं, वैराग्य का मतलब है अपने बुरे विचारों का परित्याग करना, नशा का परित्याग करना, अपने कड़े बाणी का परित्याग करना, यह वैराग्य है। इससे आप बाहर निकलेंगे और अंदर से किसी के प्रति आपका किसी तरह का जो है कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो, बाहर से खाली नहीं, अंदर से ना हो, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा उत्थान करेगा, कल्याण करेगा, और आपका जीवन निर्मल होगा, पवित्र होगा। तो जैसा अभी व्यवस्थापक जी ने आपको बताया कि निर्मल मन जन सो मही पावा, मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल मन हो जाता है, जिसके अंदर में कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है, वह व्यक्ति, छिद्र नहीं होता है, तो वह व्यक्ति जल्दी मुझे पा जाता है। क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान तो सब जगह है। आप सुख तो चाहते हैं, लेकिन आप दुख ही पा जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुख का जो साधन बताया गया है, उस साधन को हम सही ढंग से उतने समय तक उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसा मैंने कहा कि भाई मंत्र जाप करने से जब दुख भाग जाता है, महामृत्युंजय करने से जब रोग भाग जाता है, तो हम उसी जप को करके क्यों नहीं अपने जीवन में आने वाले हर कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, और हर कमजोरियों को दूर करके संकल्प के द्वारा भी कि हम आज से इसको परित्याग करते हैं, आज से इसको परित्याग करते हैं, आज से इस बुराई को परित्याग करते हैं। आप एक महीना में 15 दिन में एक संकल्प कीजिए, हर बुराई दूर होते देखिए, आपके अंदर में अच्छाई का इतना विकास होगा कि आत्म तत्व को आप पा जाइएगा। ऐसे ही तो करते हैं संत महात्मा लोग भी, उसको जो पाते हैं वह भी क्या करते हैं, और उसको पाने के बाद फिर समाज में आते हैं, तब उनको ज्ञान होता है कि वह तो आत्मा कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, आत्मा कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है,
इसलिए संत भी स्वतंत्र नहीं हो पाता है। वह तो सर्वव्यापी है, बाद में वह देखता है, करे वह तो सब में है। तो हम सुखी हो जाएं, हम अपना ध्यान समाधि में मगन रहे, और कोई व्यक्ति दुखी है तो दुखी व्यक्ति को सही मार्ग बतलाकर, उसको भी सुख का साधन बतलाकर दुख से बाहर निकालना, यह कर्तव्य होता है संत का। इसलिए वह परिश्रम करता है, प्रयास करता है, आपके बीच लगा रहता है, क्योंकि आपका अन्न जल ग्रहण करता है, आपका ऋण उसके ऊपर है, तो आपका ऋण उतारने के लिए वह प्रयास करता है कि हम किस तरह से आपको समझाएं उस मार्ग को, उस विद्या को, जिस विद्या को वह त्याग तपस्या करके सीखा है, कि तुम भी उस विद्या को उपयोग करो, अविद्या को दूर कर लो, अज्ञान को दूर कर लो। तुम्हारा अंतःकरण के अंदर जो बैठा अज्ञान है, जो सारे दुखों का जड़ है, वह जैसे ही दूर होगा तुमको आत्म तत्व की प्राप्ति होगी और तुम सुख और आनंद में एक दिन में ही बदल जाओगे। फिर वह आनंद जो परमानंद है वह कभी भी क्षीण नहीं होगा और सारे दुखों से आपको बाहर निकाल देगा। बस ज़्यादा न बोलते हुए यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों में बैठे हुए उस ईश्वर को, उस आत्माराम को प्रणाम करता हूँ। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम। 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 स्वात्मा
स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम। ओम